नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के तत्वाधान में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में मेगा विधिक सेवा शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन, जिला कलेक्टर जसवंत सिंह संधू सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने कानूनी जागरूकता, बालिका और महिला अधिकार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया। भीलवाड़ा में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का बड़ा रैकेट उजागर हुआ है। भीमगंज थाना क्षेत्र के नेहरू विहार में संचालित इस संगठित सट्टा अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 49 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 लैपटॉप, 2 टैबलेट, सट्टे में प्रयुक्त उपकरण और करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब बरामद किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 29 जनवरी को मकान में 3 कमरों में ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। हमारी पुलिस टीम को भीमगंज थाना क्षेत्र के नेहरू विहार में किसी मकान में अवैध तरीके से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाने की सूचना मिली थी, जिस पर टीम बनाकर दबिश दी गई और जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें 49 एंड्रॉयड फ़ोन, 3 लैपटॉप, 2 टैबलेट, एक्सेसरीज और करोड़ों रुपए का हिसाब भी हमें मिला है। और इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गहनता से अनुसंधान किया जाएगा कि ये लोग कहाँ से ये पूरा नेटवर्क चल रहा है और कहाँ से इनका पैसा आ रहा है, कहाँ इनके एसेट्स हैं, और इनके एसेट्स भी फ्रीज किए जाएंगे। मालपुरा के केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में ICAR पश्चिम क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का भव्य उद्घाटन हुआ। समारोह का उद्घाटन राजस्थान सरकार के जल संसाधन कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने की। उद्घाटन समारोह में मंत्री श्री चौधरी ने खेल भावना, अनुशासन और भाईचारे के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया और प्रधानमंत्री के किसानों की आय दुगनी करने के प्रयासों की सराहना की। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 18 ICAR संस्थानों के करीब 600 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने रीको एरिया स्थित एक निजी विद्यालय में स्पर्श सुरक्षित बचपन के लिए एक अभिनव पहल कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया। विद्यालय पहुंचने पर प्रबंधन समिति ने उनका स्वागत किया और मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रभारी सचिव ने कहा कि बच्चों के बचपन को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार नए नवाचार कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते 6 वर्षों से स्पर्श कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्कूलों में बच्चों को उनके अधिकार, सुरक्षा और आत्म संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया पर संभावित खतरों और आसपास के लोगों द्वारा विश्वास का दुरुपयोग किए जाने से बचाव के बारे में भी समझाया। राजस्थान या देश के किसी भी हिस्से में बच्चों के बचपन को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और इसलिए हम लोग भी 6 साल से स्पर्श प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें शनिवार के दिन बहुत सारे स्कूलों में जाके वॉलंटियर्स के द्वारा प्रोग्राम किए जाते हैं। झुंझुनू शिक्षा की बहुत बड़ी नगरी है और यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि हर एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों में जाके इस तरह के सेशन लेने चाहिए कि जिसमें बच्चों को बेसिक जानकारी दी जाए कि सोशल मीडिया में क्या गड़बड़ चल रही है या आपके आसपास के लोग किस तरह से आपके विश्वास का हनन कर सकते हैं। तो बच्चों को सतर्क बनाना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों को हम सतर्क बना देंगे तो बैड टच की या दुर्व्यवहार की या दुष्कर्म की घटनाओं पर काफी हद तक पाबंदी लगाई जा सकती है, ऐसा हमारा मानना है। इसी मामले में हमने आज प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल में एक सेशन लिया जिसमें 2000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया और करीबन 100 के आसपास टीचर भी यहाँ थे
आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि टीचर्स को ट्रेंड कर दें ताकि राजस्थान में हम झुंझुनू को एक ऐसे जिले के रूप में ला सकें जिसमें ज्यादातर स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम हो चुका हो। राज्यसभा सांसद श्री मदन राठौड़ और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर झुंझुनू जिले के दौरे पर पहुंचे। सीकर झुंझुनू बॉर्डर नवलगढ़ से लेकर बगड़ तक कई जगहों पर आमजन ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिला मुख्यालय पर अग्रसेन सर्किल के पास विधायक राजेंद्र भाम्बू की अगुवाई में उनका स्वागत हुआ। पत्रकारों से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए काम किया है और आने वाला बजट भी आम आदमी को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारा बजट आने वाला है, केंद्र का बजट। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये चिंता करते हैं, बजट इसी प्रकार का बनाते हैं जिससे आम आदमी मजबूत बने, देश में प्रत्येक नागरिक को व्यवस्था सुदृढ़ हो, देश आत्मनिर्भर बने, देश की प्रतिष्ठा बढ़े, औद्योगिक विकास हो और ट्रेनों का विस्तारीकरण हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स बन जाए, ये व्यवस्था वो कर रहे हैं। सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो और चिकित्सकीय सुविधा सबको मिले, एम्स बढ़ाए, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए, शिक्षा का और एक आदर्श हम दे सकें, नौजवानों को उच्च शिक्षा प्रदान करवा सकें, ये सारे प्रावधान हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सर्वहित को ध्यान में रख कर के और योजनाएं बना रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ता कल इसको सुनेंगे, सुनाएंगे, जनता को भी बताएंगे। कांग्रेस के 11 वर्ष यानी 2004 से 14 तक कांग्रेस का शासन था वो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 में बने देश के प्रधानमंत्री, उसके बाद आज तक का 11 वर्ष का इनका, दोनों की तुलना करेगी, जनता तुलना करेगी कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में कितनी बड़ी है। दुनिया में भारत का डंका बजा है, देश के प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये सब अब जनता फैसला करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ग्राम 2026 की तैयारियों और ग्रामीण उत्थान को गति देने के लिए जिले में विशेष ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का पहला चरण 23 से 25 जनवरी तक हुआ, जबकि दूसरा चरण 31 जनवरी, 1 फरवरी और 5 से 9 फरवरी तक विभिन्न गिरदावर सर्किलों में आयोजित किया जाएगा। 31 जनवरी को पंचायत समिति इटावा के अटल सेवा केंद्र गेंता में शिविर आयोजित हुआ, जिसमें एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर, ब्लॉक विकास अधिकारी राजेश जाटव और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में किसानों और ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, ऊर्जा और उद्योग विभागों की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। रलावता में आयोजित विशेष शिविर का जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े कार्यों का तत्काल निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को समय पर लाभ मिल सके। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोकबंधु, उपखंड अधिकारी रजत यादव और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी ने प्रभारी सचिव को शिविर की प्रगति से अवगत कराया। प्रभारी सचिव ने शिविर के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सोलर पंप योजना के तहत किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही शिविर में सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण भी किया गया। भजनलाल सरकार की मां नेत्र वाउचर योजना के अंतर्गत डीडवाना जिले में बच्चों की आंखों की सेहत को लेकर जिला प्रशासन की पहल अब असर दिखाने लगी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के नवाचार सेफ आई सेफ फ्यूचर अभियान के तहत जिले के 590 विद्यार्थियों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। इस अभियान के तहत शिक्षा और चिकित्सा विभाग के सहयोग से जिले के 1,35,000 से अधिक विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई थी। जांच में 11,000 से अधिक बच्चों की नजर कमजोर पाई गई, जिनमें से करीब 4,000 विद्यार्थियों को चश्मे की आवश्यकता चिन्हित की गई। पहले चरण में 590 बच्चों को चश्मे दिए गए हैं, जबकि शेष विद्यार्थियों को आगे चरणबद्ध तरीके से चश्मे वितरित किए जाएंगे। सेफ आई सेफ फ्यूचर हमने गवर्नमेंट स्कूल डीडवाना कुचामन जिले के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें लगभग 1,36,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें यह महसूस हुआ कि इन बच्चों की आंखों की जांच होनी चाहिए और जिन बच्चों को चश्मे की आवश्यकता है उनको निःशुल्क चश्मा उपलब्ध करवाना चाहिए।
तो मैं आभारी हूँ हमारे स्वास्थ्य विभाग का और शिक्षा विभाग का, और कि जिन्होंने 1,36,000 बच्चों की जीरो लेवल पे स्क्रीनिंग की। मैं आभारी हूँ इस सभी प्रोग्राम में जो 4,000 से ज़्यादा बच्चों को हम निःशुल्क चश्मे दे रहे हैं, देवाश्री जी जो भामाशाह हैं उनके सहयोग से, और आज पहले चरण में 500 से ज़्यादा बच्चों को चश्मे उपलब्ध करवाए हैं। इस प्रकार 2-3 चरणों के अंदर 4,000 से ज़्यादा बच्चों को चश्मे देंगे। निश्चित रूप से इनकी पढ़ाई में और दैनिक कार्यों में गुणवत्ता आएगी। आज जो जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ अभियान चलाया गया, तो अभी मेडिकल विभाग का भी इसमें जो कंक्लूजन था कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे, छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी भी आंखें कमजोर है। तो कहीं न कहीं उसमें स्क्रीन टाइम बढ़े होने की वजह से बच्चों की नज़र गिर रही है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, काफ़ी अच्छा सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम था। 500 से ज़्यादा बच्चों को आज यहाँ चश्मा वितरण किया गया, और साथ ही साथ उन बच्चों की, उनके साथ आए अभिभावकों की समझाइश की गई कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को थोड़ा नियंत्रित करें, उनके खान-पान का ध्यान दें, और साथ ही साथ उनको कोई ना कोई एक्सरसाइज, जिससे कि वे मोबाइल से दूर रहे और आउटडोर गेम्स खेलें, इसकी भी समझाइश की गई है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा डीडवाना कुचामन जिले में एक अभियान चलाया गया है, सेफ आई सेफ फ्यूचर। राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चे 1,35,508 सभी की आंखों की हमारे यहाँ के जो शारीरिक शिक्षक और विज्ञान के शिक्षक हैं उनके द्वारा उनकी जांच की गई। जांच करने से 11,566 बच्चों की लो विजन पाई गई। जो लो विजन जो बच्चे पाए गए हैं उनकी डॉक्टर्स के द्वारा, इनकी कमेटी के द्वारा जांच की गई। उस जांच के अंदर 4,155 बच्चे हैं, उनको चश्मे वितरण करने के योग्य पाए गए। उन बच्चों को हम ये वितरण करने का कार्यक्रम है श्रीमान कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज डीडवाना, लाडनू और मोलासर के जो बच्चे हैं उनको चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया गया है। सेफ आई सेफ फ्यूचर में कलेक्टर साहब का नवाचार है, जिसके तहत हमने जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अपनी टीम को भेजकर हम उनकी आंखें चेक करवाई, और उसके बाद में हमने दूसरे चरण में अपने स्पेशलिस्ट भेज के उनके नंबर निकाले, और देवश्री संस्थान से जो भामाशाह है उनके सहयोग से हमने 4,158 बच्चे उनका चयन हुआ था, उनके चश्मा वितरण करना था। तो आज डीडवाना, मोलासर और लाडनू ब्लॉक के बच्चों को हमने बुलाया है, और 500 से अधिक 590 बच्चे हैं जिनको आज चश्मा वितरित कर रहे हैं। और उसके बाद में हम कुचामन, मकराना, ये जितने भी ब्लॉक हैं इन सब में ज़्यादा के बच्चों को हम ये चश्मा देंगे, ताकि इनको जो पढ़ने में दिक्कत नहीं आए और आगे बेवजह इनके नंबर ना बढ़े। पाली जिले के सेवाड़ी स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव 2026 सृजन का आयोजन बड़े उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों और विद्यालयों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बाली ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह सांधू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना कालीकट के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 60 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों को जीरे की उन्नत खेती से जोड़ना और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता संभाग के सबसे बड़े बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय पहुंचे। वहां उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने आउटडोर पशु चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया और उपचार के लिए आए पशुपालकों व आमजन से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, इंडोर वार्ड, दवा वितरण व्यवस्था, स्वच्छता एवं स्टाफ की कार्यप्रणाली को भी बारीकी से देखा। ब्यावर में उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह ने उदयपुर रोड स्थित राजकीय बहुउद्देश्य
पशु चिकित्सा केंद्र और अजमेर रोड स्थित दौलतगढ़ सिंघा राजकीय उप स्वास्थ्य पशु चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने औषधि कक्ष, स्टोर रूम और दवा कक्ष की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने पशुओं को लगाए जाने वाले विभिन्न टीकों, टीकाकरण की प्रक्रिया और किन पशुओं को कौन से टीके लगाए जाते हैं, इसकी जानकारी ली। इसके साथ ही मंगला पशु बीमा योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की। ग्राम पंचायत रुदावल में ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों, पशुपालकों एवं आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। शिविर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संचालित हुआ। इसके माध्यम से ग्रामीणों को राजस्व, कृषि, पशुपालन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं का मौके पर ही लाभ दिया गया। शिविर में पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया और उन्हें संबंधित योजनाओं से लाभान्वित किया गया, जिससे ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। भुसावर पंचायत समिति के ग्राम इटामड़ा में ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर प्रभारी सचिव एवं शासन सचिव सहकारिता आनंदी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविर में लगाई गई विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और ग्रामीणों का फीडबैक लिया। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और उन्हें राहत मिले। सलुम्बर जिला बनने के बाद से यहां मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। इसी क्रम में फ्रांस के लगभग 12 पर्यटकों का एक दल नरेंद्र शर्मा और गराडे रोविले के नेतृत्व में उदयपुर से सलुम्बर आया। इस दल ने ऐतिहासिक राजमहल का दौरा किया और वीरांगना हाडी रानी के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने महल के विभिन्न हिस्सों को नजदीक से देखा और अपनी कैमरों में यादगार पल कैद किए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।